जय महाकाल। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने का अधिकार हर इंसान को है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। शादी से पहले अफेयर होता है ना, तो उसके उसके ऊपर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद आप चाहे जितना भी परेशान क्यों ना हो, या फिर आपका बचपन का प्यार है छूट जाता है, मिलता है तो भी आप परेशान रहते हो थोड़ा। ठीक है ना? तो शादी में आप जितना भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन आप अफेयर नहीं कर सकते, या आप दूसरी शादी के बारे में भी सोचना आपके लिए पाप है। अगर मान के चलो वाइफ मर जाती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ दूसरी शादी कराया जा सकता है, पर अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो सेकंड मैरिज कराने में भी लोगों को आफत आती है। बहुत सारी फैमिली में मैंने देखा है, कुछ लोगों के फैमिली सपोर्ट करते हैं बट कुछ लोगों के नहीं करते, या डिवोर्स अगर करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि भाई क्यों डिवोर्स ले रहे हैं। मतलब एक बार जो थप्पा लग गया ना, उसको आप जिंदगी भर झेलते रहो। ठीक है, तो मेरे पास देखो ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करना स्टार्ट की थी पिछले साल से। सबसे पहले मैंने ही किया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग करना शुरू, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के किया। क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, प्यार मोहब्बत के ऊपर लेक्चरबाजी करना बड़ा ही आसान होता है, पर रियलिटी बताना बड़ा मुश्किल होता है। और रियल आज की डेट में यही है कि लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं और इधर उधर जाते ही है, लोग परेशान होके जाते ही है। और मेरे अनुसार अफेयर जो होता है, वो रियल अफेयर जो होता है ना, 30 साल के बाद ही होता है। रियल अफेयर जो होता है ना, उसमें शांति मिलती है, एट द सेम टाइम हम सोच समझ करके इंसान को चूज करते हैं, ऐसा होता है। और प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। मैं अब मतलब मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं मुझे जहां तक समझ में आता है, इस वजह से मैं पूरा सपोर्ट भी करती हूँ। एंड गाइज, लाइफ में देखो ज्यादा परेशानी है रिलेशनशिप में, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। अगर मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। आप कुछ भी चाहो करा सकते हो, ठीक है ना? और कड़वा सत्य सुनना हो, क्योंकि कुछ लोग अंधेरे में रहते हैं, उनको सच्चाई जानने की जरूरत होती है। ठीक है, रेमेडीज में बताती हूँ अगर कुछ नेगेटिव आया तो। और आज की जो रीडिंग होने वाली है, इसमें 25 साल से कम के जो भी लोग हैं, प्लीज वीडियो छोड़ के आप चले जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना करियर बनाइए। ये सब रीडिंग में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो 25 साल से कम उम्र के लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और 18 साल से कम वाले तो जल्दी से फटाक से निकलो इधर से। ठीक है, क्योंकि आज की जो रीडिंग होने वाली है, कहीं मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी उनके डीप डार्क थॉट्स में निकालने वाली हूँ, सेक्सुअल फीलिंग्स निकालने वाली हूँ, डीप इंटेंशंस निकालने वाली हूँ। तो ये सेक्सुअल रीडिंग है, और बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि देखो नेगेटिव बातें भी मैं बताऊंगी, पॉजिटिव बातें भी बताऊंगी, बट ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रीडिंग ही है। ठीक है ना? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो है आपको लेके कितना सीरियस है। अभी फिलहाल पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद उनके थॉट्स को देखेंगे कि किस तरीके से वो आपको सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, उनके फीलिंग्स कैसी हैं। ऑब्वियसली देखो एज ऑफ कप्स आया, सीरियस की बात मैं बोल रही थी कि वो आपको लेके कितना सीरियस है। वो इंसान सच में आपको लेके सीरियस है, भले ही आपके झगड़े हो रहे हो, बट वो इंसान सीरियस है आपको लेके। यहाँ पे सीरियस होने की भी बात कर रही थी। और एट द सेम टाइम 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। वो इंसान जो है ना, आपके दिल के ऊपर राज करना चाहता है, कहीं ना कहीं दिल के ऊपर राज करना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ देखो, दिल के ऊपर राज करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके प्यार में पड़ो। ठीक है, वो इंसान चाहता है कि आप उसके प्यार में पड़ो। वो इंसान चाहता है कि आप उसके आगे पीछे घूमो। वो इंसान चाहता है कि आप उसको कॉल करो, परेशान हो उसके लिए कोई तो हो दुनिया में जो जो कि उसके लिए परेशान हो। वो इंसान चाहता है। एट द सेम टाइम हो सकता है कभी कभी तो बहुत ही प्यार दिखाता हो, और कभी कभी बिल्कुल प्यार ना दिखाता हो, कभी कभी बिल्कुल रूड हो जाता हो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे मतलब कि हो सकता है गाइस आपकी लाइफ में उस इंसान के आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जो बहुत डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में, बहुत अकेला महसूस करते हो, और उस इंसान के आने के बाद आपको बहुत ही हरा भरा महसूस होता हो। आई मीन मतलब कि आपको अकेलापन नहीं महसूस होता हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं निकल के। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन में अगर बोलूँ ना, तो जिस तरीके की मैं बातें करना चाहती थी उस तरीके की रीडिंग में तो उतना नहीं आ रहा है। आई मीन टू से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सेक्सुअल रीडिंग है तो उस तरह की कार्ड्स आ जाएंगे, बट यहाँ पे
मतलब इमोशनल कार्ड्स भी आ गए हैं, जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग है। देखो, हो सकता है ना लाइफ में आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, तब ये इंसान आया हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसको आप हैंडल ना कर पाते हो, और ये इंसान उस सिचुएशन को हैंडल करके देता हो। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं, जब जब आप इस इंसान से मिले थे, ठीक है, तो ये इंसान भी बहुत अकेला था। आप अगर अगर अकेले थे तो ये इंसान भी अकेला था, और हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को पूरा किए होगे। ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये देख सकते हो एज ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों कार्ड एक साथ ही आए हुए हैं। इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल बोल सकती हूँ गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मतलब एक दूसरे को आप लोग ना पूरा करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो आप लोग। सेक्सुअल कार्ड्स है ये, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है। जब अगर मान के चलो, मैं अगर देख रही हूँ कि अगर आप नहीं मिले हो अभी तक, तो भी वो इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, और वो आपके सामने डिमांड जरूर रखता होगा आपसे मिलने के लिए। जरूर 100% डिमांड रखता होगा, और वो इंसान एक जेंटलमैन है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, एक अच्छा इंसान है। इवन फीमेल भी है तो अच्छा इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और ये इंसान भी आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। लेकिन क्या है कि अगर आप लोग मिल लियो तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे से फिजिकली कितना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो। लेकिन अगर आप लोग नहीं मिले हो अभी तक, आप दोनों का ऐसा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि जिस टाइम आप आस छोड़ दिए हो मिलने का, उसी टाइम आपका हो जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उसी टाइम, मतलब कि जब आप डिसाइड करोगे नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है, उसी टाइम आपका कुछ हो सकता है। ठीक है ना। अगर मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूं तो ये इंसान हो सकता है अपने मैरिड लाइफ में संतुष्ट ना हो सकता है ये इंसान को अपने पर्सन के साथ, या फिर इवन आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकल होने का मन ना करता हो। या फिर कुछ लोगों का तो ऐसा भी है कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप बहुत सालों से है ही नहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप इसके साथ फिजिकल होते हो ना, तो आप अपने आप को पूरा समझते हो, और ये इंसान भी पूरा समझता है अपने आप को। मतलब कि पूरा हो जाते हो लोग, दो जिस्म एक जान हो जाते हो लोग। इस तरीके की कंडीशन देख रही हूँ मैं। आपके पर्सन जो है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब हेड से आपके पैरों तक आपको ऊपर से नीचे देखते होंगे। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पर्सन आपको मार्क नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा पूरा आपको मार्क करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई जज नहीं करता होगा, मतलब जज इन द सेंस कोई आपको मार्क नहीं करता होगा आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, बट ये इंसान कंप्लीटली आपको मार्क करता है। ये सबसे अच्छी बात है। समझ रहे हो आप इस चीज को। ये इंसान देखता है कि आपने क्या पहन रखा है। हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ पार्टनर, तो किसी किसी के नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 90% के केसेस में आपके जो लाइफ पार्टनर है आपकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देते होंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल पा रही हूँ। और आप लोग कभी ना, मतलब कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि यार ये ऐसी जिंदगी क्या है कि मेरे को कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको देखता होगा। ऐसा हो सकता है मार्क करता होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, मतलब कि सीधी खीर नहीं हो सकती है इंसान, सीधा नहीं हो सकता, ये थोड़ा टेढ़ा जरूर हो सकता है। 100% अपनी बातें मनवाने वाला होगा, जिद्दी होगा, रूड होगा। और जरूरी नहीं कि आप जो जो बोलो वो मान ले, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने अनुसार आपको चला सकता है। ठीक है ना। आपके पर्सन कभी कभी चुप हो जाते होंगे, और तब आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता होगा कि भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग डिस्टर्ब हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पे बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि आप डरो मत। अगर आपके मन के अंदर डर है, किसी तरह का डर खौफ बैठा हुआ है कि इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, मान लीजिए चलो आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में भी हो और फिर भी आपको लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो मत डरो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ जरूर उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चली हुई होगी, या फिर आप दोनों के बारे में किसी को डाउट हो गया होगा इसलिए रिलेशनशिप बंद होगा, या फिर उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा इसलिए आप लोगों का बातचीत नहीं हो पा रहा होगा। ये एक सॉलिड रीजन हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली उनका इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरी
जाने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अफसाना। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। देख रहे हो गाइस किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना, तो आपके पर्सन जो है सबसे पहली बात तो कि वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ना, मैं एक लाइन में यही बोलूंगी फिलहाल कि देख रहे हो यहाँ पे ये कार्ड्स जो है ना ऐसे आ रहे हैं कि आपके पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, और वो चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, आपके पर्सन ना आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ मतलब सेक्स करना चाहते हैं, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। या फिर आपके साथ भी ये सिचुएशन जरूर होगा कि आप अपने पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हो। और यहाँ पे कुछ लोगों को मैं तो कुछ लोगों में 4-5% की प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी 95% में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 4-5% का प्रॉब्लम है कि आप उनसे इमोशनली, आपकी बात कर रही हूँ, आप उनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप भी उनके साथ फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं होगे। ये 5% के केस में होगा। मतलब आप उनके साथ दोस्ती तो रखना चाहते हो, रिलेशनशिप तो रखना चाहते हो, बट फिजिकल नहीं होना चाहते हो। ये बहुत सारे लोगों के मैटर हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है, आपके रीडिंग की मतलब इस रीडिंग में आपका ये आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल होना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं, मतलब एक साथ सारी की सारी चीजें। आपके पर्सन का ऐसा है ना कि जब आप उनसे मिलते होगे, मतलब जब आप उनसे बात करते होगे, तो वो इंसान जब आप उनसे बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये अलग ही जोन में जा रहे हो आप। ठीक है, आप उनसे हील होते होगे, बात होता होगा आपका तो। और जिस दिन आपका उससे बात नहीं होता होगा, या जब उस इंसान से आपको बात नहीं होता होगा ना, तो आप ना परेशान हो जाते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि कहाँ से उसकी आवाज में सुन लूं और कहाँ कैसे उससे मेरी बात हो जाए, ऐसा फील होता होगा। हो सकता है इस कुछ महीनों से कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन आप लोग हार मत मानना। अगर आप लोग हार गए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लेग्स में प्रॉब्लम चल रही होगी। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं, उनके लेग्स में प्रॉब्लम चल रही होगी। या फिर आपके रिलेशन में, आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होगी, ब्रेस्ट में किसी तरह का, या आपकी प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ गांठ वगैरह हो जाता है ना यूट्रस में, या फिर यूट्रस प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन। अगर आप फीमेल हो तो आपको हो सकता है, या आपकी वाइफ को या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को किसी को हुआ होगा। एट द सेम टाइम ब्रेस्ट कैंसर भी यहाँ पे किसी को जरूर घर में या किसी को भी हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या रिलेशन में याद करना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो आपके मतलब कि प्राइवेट पार्ट से ज्यादा वो आपके पूरे होल बॉडी से प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके चेस्ट एरिया से, आपके ब्रेस्ट से, या फिर आपके मतलब प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं सिर्फ उससे प्यार करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसको सिर्फ आपके जिस्म की भूख है। आदत जरूर होगी, आदत हो सकती है, उस इंसान को आपके जिस्म की आदत है, क्योंकि उस इंसान को लगता है आपकी बॉडी जितनी खूबसूरत और सेक्सी है ना, उतनी सेक्सी बॉडी और किसी की भी नहीं हो सकती। और जरूरी नहीं कि आप मेन हो और ये रीडिंग सुन रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, जिसके साथ आपका अफेयर होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान भी सोच सकता है कि यार ये इसकी इतनी एज है, पता नहीं चलता है। या फिर आप भी ऐसे हो सकते हो कि आपकी एज इतनी होगी, आप पता नहीं चलता होगा कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन है। हो सकता है वो इंसान रात में जब सोता हो तो आपको बहुत ज्यादा याद करता हो, या फिर कपड़े बदलता हो। जब वो इंसान कपड़े बदलता हो तो आपके साथ बिताए हुए पल वो इंसान याद कर सकता है। वो इंसान बड़ा ही ज्यादा मतलब ऐसा हो सकता है ना कि चाहे वो जितना भी बिजी हो, बट छोटी छोटी बातों पे आपका याद आ जाता होगा उस इंसान का। मैं यहाँ पे इजिली बोल सकती हूँ गाइस कि ये इंसान आपको ना सीने से लगा करके अपने अंदर घुसा करके रखना चाहता है। मतलब वो इंसान पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। ठीक है, वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। जो भी ये रीडिंग सुन रहे हो, चाहे जैसा भी आपका रिलेशनशिप हो, चाहे अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, देखो जिनका बिल्कुल ही खराब है उसके लिए ये रीडिंग नहीं है।
मतलब जिसका बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, उसके लिए ये रीडिंग नहीं है। फिर मैं झूठी दिलासा बिल्कुल नहीं देती हूँ, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम चल भी रहा है ना, तो भी ये रीडिंग गाइस आप ही लोगों के लिए ही है। टेंशन मत लो, ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि आपके बिना रह ही नहीं सकता है, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन के पहले भी अफेयर रह चुके होंगे, आई मीन टू से पहले अफेयर इन द सेंस आपके पर्सन के और भी लोगों के साथ अफेयर रहे होंगे, बट उसके बावजूद ये इंसान आपके साथ लॉयल है, क्योंकि उसको भी अपने लाइफ में एक स्थिरता चाहिए, मतलब एक ठहराव चाहिए। हर इंसान को चाहिए होता है, उस इंसान को भी अपनी लाइफ में एक ठहराव चाहिए, और वो ठहराव जो है आप तक आके खत्म हो गया होगा। इवन आप भी जो रीडिंग सुन रहे हो, आपका भी अफेयर पहले रह चुका होगा, बट इस इंसान की बात ही अलग है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। उसकी मतलब उसका कहानी ही बिल्कुल जुदा है, समझ गए इस चीज को। और ये इंसान ऐसा है ना कि आपको जाने नहीं देगा। अगर मान के चलो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंसान ऐसा कुछ कर देगा ना कि आपको बांध के रखेगा। एक और बात, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, उसके दिमाग के अंदर की बात बता रही हूँ, अगर आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो उसके दिमाग में ऐसा लगता होगा कि वो अगर आपके साथ सेक्स कर लेगा ना, तो आप बंध जाओगे। ये भी एक बहुत सॉलिड रीजन होगा जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ फिजिकल होने का डिमांड कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप मेल हो और रीडिंग दे सुन रहे हो, तो आपकी जो फीमेल है ना, वो उसको ऐसा लगता होगा कि अरे आप यूज एंड थ्रो कर दोगे। हो सकता है आप फिजिकल होने के बाद, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, अगर हो चुका है तो फिर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो कि यूज एंड थ्रो कर दोगे। आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आती होंगी। आपके पर्सन के बारे में एक बात तो कहना बिल्कुल सही है कि आपका पर्सन बहुत ही सुंदर हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान तो जरूर 100% है जो कि बहुत सुंदर होगा। मतलब लिटरली मैं देख के बोल सकती हूँ, या फिर कोई भी इंसान देख के बोल सकता है हाँ भाई वो हैंडसम है, हाँ वो ब्यूटीफुल है, क्यूट है, ऐसा हो सकता है। इवन इटसेल्फ आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आपकी आपका जिस्म ऐसा होगा कि वो इंसान को आपके जिस्म की आदत लग गई होगी। हो सकता है कुछ ऐसी फीमेल्स यहाँ पे होंगी जिनकी बॉडी जो है बिल्कुल मॉडल की तरह है, और अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि आपके पर्सन को मॉडल बॉडी बहुत पसंद है। देखो वैसे भी फिट रहना बहुत जरूरी होता है आज के जमाने में। सबसे पहली बात तो आपका जो पर्सन है ना, आपके बालों को बहुत पसंद करता होगा, आपके बालों से खेलना उसको बहुत पसंद होगा। वो चाहता होगा कि आपके बाल लंबे हो, आप अपने बालों पे देखो, एक तो सबसे पहली बात कि अगर आप प्यार करते हो, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीच बीच में मैं गाइड करती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे या रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट है, तो सबसे पहले ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करो, ठीक है। और बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो बहुत सारे लोगों का ब्लैक कलर बहुत पसंदीदा होता है, बट आपको अवॉइड करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर थोड़े खर्च करने चाहिए, आई मीन टू से अपने स्किन केयर पे खर्च करने चाहिए। आपको सैलून जाना चाहिए, वहां पे अपने टाइम स्पेंड करो, पैसे स्पेंड करो, अगर है तो, नहीं है तो घर में भी स्किन केयर आप कर सकते हो। अपनी बॉडी पे ध्यान दो, आदमी हो या औरत हो, आपको ऐसा नहीं कि उसी साबुन से नहा रहे हैं और उसी से मुंह धो लिए और उसी से बाल धो लिए, कुछ आदमियों की आदत होती है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। फीमेल्स तो नहीं करती हैं ऐसा, लेकिन मेन लोगों की मैंने देखी है आदतें बहुत गंदी होती है, ऐसा नहीं करना है आपको। अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपका पर्सन ना आपके बॉडी के साथ साथ आपके स्किन, आपके हेयर, आपके हेयर के कलर, ये सारी चीजों से बहुत ऑब्सेस्ड होगा। वो इंसान जो है ना, चाहे जितना मर्जी आप दोनों का झगड़ा हो जाए, पर जहां फिजिकल रिलेशनशिप की बात आएगी वो इंसान झुक जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। उस इंसान को उस इंसान की जो कमजोरी है ना, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। और एक और बात, आप दोनों का फोन सेक्स होता होगा, बहुत सारे लोगों का, मतलब कि फोन पे सेक्सुअल टॉक्स होते होंगे। आपको लिटरली लगता होगा कि बहुत सारे लोगों की कि अरे ये आदमी को तो सिर्फ यही सबका पड़ा हुआ है, या इस औरत को तो यही सबका पड़ा हुआ है, लिटरली आपको फील होता होगा। और वो इंसान सिर्फ इसी तरह की सेक्सुअल बातें भी करता होगा, फोन पे वीडियो कॉल करने के लिए बोलता होगा, इसी तरह की बातें करता होगा। सेक्सुअल है वो इंसान बेसिकली, मैं बोलूँ तो, बट साथ ही साथ इमोशनल भी है। यहाँ पे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, किसी का पता नहीं क्यों बार बार पैर दिखाई दे रहा है। किसी कोई एक ऐसी लेडी है यहाँ पे जो रीडिंग सुन रही है जिसके लेग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। मतलब मैं लिटरली बोल सकती हूँ, या आप लोग कोई भी अगर उसके पैर देखो तो बोलो कि वो एक सॉन्ग है ना, कौन सी मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है, पाकीज़ा। पाकीज़ा मूवी है जिसमें राजकुमार जो हीरो है, मतलब बहुत पुरानी मूवी है, बादम के जमाने की मूवी है वो, ग्रैंड
दादा लोग सुने होंगे, ये सब मूवी देखे होंगे, बट उसमें का एक डायलॉग है, आपके पैर बहुत खूबसूरत है, बहुत नाजुक है, जमीन पे मत उतारना नहीं तो आपके पैर गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ पे डायलॉग बोला जा सकता है। पाकीज़ा मूवी नहीं नहीं जानते तो सर्च कर लेना। मेरे को भी मेरे मतलब बड़े बुजुर्गों ने बताया था इस मूवी के बारे में, बहुत अच्छी मूवी आई थिंक। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही आपका आपके पैरों को चूमता होगा, आपका जो आपका पर्सन है वो चाहता होगा आपके पैरों को चूमने का, और आपके पैरों को हाथों से पकड़ता होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ब्रेस्ट को या फिर प्राइवेट पार्ट्स को, बिल्कुल भी नहीं, आपकी होल बॉडी को ऐसे पकड़ता होगा। आपको फील होता होगा आपके लेग्स को देख करके, थोड़ा सा भी आपके पैरों को देख करके वो इंसान पागल हो जाएगा। इस तरह किसी किसी लेडी का, सबका नहीं है, किसी किसी का। आपके पर्सन को आपके हेयर्स जब आप खोलते हो ना तो उसको बहुत पसंद है, या बालों में कुछ डिजाइन बनाते हो तो इंसान को बहुत पसंद है। कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो अपने बालों को कलर करती होंगी, मेहंदी लगाती है या कलर करती होंगी, यहाँ पे बिल्कुल इजिली इजिली आ रहा है। ठीक है ना, आपके बाल अगर कर्ली हैं, ठीक है ना, तो वो इंसान को और भी ज्यादा पसंद होंगे। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आपके पर्सन को ये पसंद है कि अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन को ये पसंद होगा कि आप जो अंडरगारमेंट्स पहनते हो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के पहनो, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मेल लोगों की मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पेट निकल रहे हैं, अगर आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो, पेट निकल रहे हैं, पेट अंदर कर लो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बट कुछ लोगों का ऐसा देख रहा है, फिटनेस गुरु आप हो सकते हो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, ऐसा बात नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान देते हैं। आपकी जो फीमेल है वो आपकी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाती होगी, ऐसा भी सिचुएशन होगा बहुत सारे लोगों के कंडीशन में। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे एक चीज है, ठीक है ना, कि इतना कुछ होने के बावजूद आप लोगों के बीच कभी कभी ऐसे झगड़े होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि अब रिश्ता टूट गया, तब रिश्ता टूट गया, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% में आप लोग मैरिड कपल्स हो सकते हो, वो कहीं और शादी है और आपका कहीं और शादी हुआ होगा, या फिर एक मैरिड तो 100% है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच झगड़े भी बहुत होते होंगे कि उसको ज्यादा प्यार करती है, उसको ज्यादा प्यार करती है। चलो आज देख ही लेते हैं कि आपका जो पर्सन है आपसे ज्यादा प्यार करता है या उससे ज्यादा प्यार करता है। चलो सेक्सुअल रीडिंग तो करेंगे, आगे भी करेंगे, बट अभी इस बात को क्लियर करना थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं बताती हूँ कि आपसे ज्यादा प्यार करता है। यार ये प्यार व्यार क्या है, मतलब कि दोनों को जब लेके चलना है, अगर ऐसा आपने डिसाइड किया है तो दोनों तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इसके लिए तो आप झगड़े कर नहीं सकते हो। सबसे सौ बात की एक बात, चलो इस साइड में आपका देखती हूँ, उस साइड में उनका निकालूंगी। ठीक है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द लवर, लवर का कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स। देखो वही वही वाली बात है कि मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल इजीली मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो जो भी पर्सन है ना, कभी कभी आप लोगों के बीच फाइट ऐसी होती होगी, लेकिन लवर का कार्ड आया गाइस, आप देख सकते हो बिल्कुल इजीली। तो इसका मतलब ये होता है, टावर का कार्ड जो आया हुआ है, तो दोनों का मिला के मैं बता रही हूँ। टावर का कार्ड है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फोर्थ पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच झगड़े होते होंगे। तो सबसे पहली बात चलो देख ही लेते हैं, जो आप लोगों के बीच में मतलब आप लोगों को डाउट है कि भाई उसके तरफ क्या सिचुएशन है। लवर का कार्ड है, देखो इसकी तरफ द हर्मिट का कार्ड आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, देख रहे हो आप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स। देखो ये इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। देखो हो सकता है उसकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हो उनकी फैमिली में जिसकी वजह से वो इंसान रुक जाता हो और उनको ध्यान देना ही पड़ता हो, ऐसा होता होगा। एट द सेम टाइम वो इंसान ना अपने फैमिली में मतलब हो सकते मम्मी पापा बच्चे बेबी ये सब हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि नहीं छोड़ पाता हो। आपकी पर्सन, अभी फिर से मैं बोल रही हूँ, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। एट द सेम टाइम उधर से उतना कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप वाला मैटर नहीं है आपके पर्सन का, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, या बहुत कम होगा या बिल्कुल ना के बराबर होगा। इवन आपका भी आपके पर्सन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ उतना फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। इवन
किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, उसकी जो वाइफ होगी या फिर हस्बैंड होगा, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करता हुआ होगा, बट वो इंटरेस्टेड आपका पर्सन नहीं होगा उतना ज्यादा, बट फिर भी कोशिश करता होगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल पाती हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो लवर का कार्ड नहीं आया और एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया, तो यहाँ पे प्यार तो बहुत कम है बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ज्यादा है। और यहाँ पे ना बहुत ही क्यूट क्यूट कार्ड आया है, मतलब कि खराब भी आया लेकिन उसमें भी फाइट वाले कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन उसमें भी प्यार झलक रहा है, बट यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं। तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि प्यार तो देखो, ये घुमा फिरा के मैं बोलूँ तो आप ही से करता है या करती है, और उधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब चलो ये सब छोड़ो, दोनों की कहानी आपको समझ में आ गई, थर्ड पार्टी के साथ क्या है और आपके साथ क्या है। इधर सेक्स करने का भी इंसान को मन नहीं करता होगा अपने थर्ड पार्टी के साथ, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ, या ना के बराबर सिचुएशन नहीं ही होता होगा। यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप की बात हो रही होगी, आपके पर्सन ना रात में सोते टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे। आपके पर्सन रात में सोते टाइम में वो आपको याद करते होंगे। अगर मान के चलो कहीं से आप ब्लॉक हो या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि उसके मतलब लाइफ पार्टनर के सामने आपसे बात नहीं हो सकती है, तो ये इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता होगा। या फिर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये इंसान जो है वो मतलब कि अगर एक लाइन में मैं बोलूँ ना, तो वो इंसान जो है ना सोचता होगा किस तरीके से मैसेज करूँ, किस तरीके से मैसेज करूँ, ऐसा यहाँ पे आ रहा है कार्ड में गाइस। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना कि ये इंसान ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता होगा और डिस्टर्ब होके सो जाता होगा। कभी कभी अगर जिस दिन रात में आपसे बात ना हो तो इंसान डिस्टर्ब होके सोएगा। ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल आपसे बात किए बिना एकदम आराम से सो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान आपके साथ रोमांस के साथ फिजिकल होना चाहता है, मतलब आपके साथ घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, बातें शेयर करना चाहता है, आपसे अपने दुख तकलीफ बताना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, उसके बाद ही आपके साथ ये फिजिकल होना चाहता है। इस तरीके के कार्ड आए हुए हैं। अगर देखो एक बात मैं बोलूंगी, अगर आपके रिलेशनशिप में आप नए हो, मान के चलो नया नया रिलेशनशिप है, तब तो देखो आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है कि आपको आगे फिजिकल होना चाहिए इस इंसान के साथ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, इस इंसान को, अगर आपका ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप है, तो फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आपको फिजिकल होने की नीड है, क्योंकि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो नहीं होता है कि चिरकुट टाइप के इंसान होते हैं, फालतू घटिया जो होते हैं, वैसे नहीं है, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। और लिटरली ये मदद करना चाहता है, किसी तरह का हेल्प करना चाहता है आपसे। हो सकता है अपनी लाइफ में आप जब बहुत अकेले थे तब इस इंसान की एंट्री हुई होगी, और उस इंसान को रियलाइज हुआ होगा कि आपसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, और आपको भी समझ में आया होगा कि हाँ ये इंसान है जो कि मेरे लाइफ में रह सकता है। बहुत सारे लोग सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है लाइफ में उनके, बट आपकी लाइफ में हुआ है और ये हो चुका है, ये चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आगे मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान कहीं तो घूमने का प्लान कर रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो, बहुत दूर, सात समुंदर पार अगर दूसरे कंट्री में रह रहा है, तो इंसान आपसे मिलने आने का प्लान कर रहा है, ये बिल्कुल 100% मैं बोल सकती हूँ। अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है ये इंसान, पहले भी आया था, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है ये इंसान। इस इंसान का ऐसा है ना कि ज्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन जब आप लोग फिजिकल हो गए तो दैट टाइम वो कुछ आपको जरूर बताने की कोशिश करेगा, और उस समय इस इंसान की बात आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि उस समय जो ये इंसान बोलेगा ना, वो बिल्कुल सच बोलेगा। आपके पर्सन का अगर मैं देखूं ना, तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान है जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है ये इंसान, आपके वेस्ट एरिया से, वेस्ट का जो पार्ट होता है ना, कमर के पास का पार्ट, वहां के पार्ट से सबसे ज्यादा ये ऑब्सेस्ड है। आपको आप अगर अपने हेयर्स पे ध्यान नहीं देते हो, तो आपको अपने हेयर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। ये टैरो कार्ड में ये आ रहा है बार बार। ठीक है, आपके पर्सन ना मतलब कि हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हो और आपको देना चाहते हो, इवन आपको दिए भी होंगे, ऐसा हो सकता है। आप लोगों की सेक्सुअल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्सुअल बॉन्डिंग ऐसी है ना कि आप दोनों के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। आपकी लाइफ में भले ही आपका लाइफ पार्टनर हो,
भले ही उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर हो, आप दोनों डिसाइड करोगे कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहे, लेकिन फिर से आप लोग एक हो जाते होगे, मतलब आप लोग ना एक दूसरे से अलग नहीं जा पाते हो। यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग डिसाइड करते हो, आप लोग को लगता है कि ब्रेकअप 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 हो गया, बट ब्रेकअप आप लोग का हो नहीं पाता है। यहाँ पे बिल्कुल इजिली मैं बोल सकती हूँ। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूँ तो हर तरीके की पोजीशन ट्राई करना चाहते हो, आपके साथ सेक्स भी इस तरीके से करना चाहते हैं कि जिसमें कि मतलब एक होता है ना, बॉडी के ऊपर हिकी डाल डाल देना, दाग आ जाना, एकदम बॉडी को तोड़ देना, उस तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप वो आपके साथ बनाना चाहते हैं कि सेक्स करने के बाद आप लोग थक जाओ। इस तरीके के उनके इंटेंशन है, या फिर इवन होता होगा, आपको पता होगा इस तरीके का सिचुएशन। लेकिन जहां पे अगर मान के चलो मेल है और वो आपके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता है, तो समझ लो उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है, और अभी तक अगर आप फिजिकल नहीं हुए तो जब भी आप लोगों की फिजिकल रिलेशनशिप होगा, आप समझ जाओगे कि मैं अभी यहाँ पे कहना क्या चाहती हूँ। ये इंसान सिर्फ आपके साथ सोना नहीं चाहता है गाइज, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। यहाँ पे बिल्कुल 100% मैं देख पा रही हूँ। बाकी देखो, ये जो टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग में जो आ रहा है सो आ रहा है, बट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये तो आपके बॉड चार्ट या नौमांसा चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी, ठीक है। बट फिलहाल तो यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं, जो कि अपने अपने फैमिली में बहुत टॉर्चर ऑलरेडी आप लोग हो चुके हो और तब मिले हो, और ये रिश्ता मेरे को पास्ट लाइफ से कनेक्शन लग रहा है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है गाइस। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और ये रिश्ता टूटना इम्पॉसिबल है। हो सकता है बहुत लंबा लंबा गैप आया हो आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आप लोग एक हो गए होगे, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और शायद यही रीजन है कि सोलमेट है, या फिर जो सोलमेट आप लोग बोलते हो वो सोलमेट बोल सकती हो, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन ना मतलब कि कभी कभी ऑलवेज अवेलेबल नहीं होगा आपसे, आपके लिए, तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस शांति से रहने की जरूरत है। और अगर किसी के भी घर में पता चला है तो थोड़ा सा शांति रहो आप लोग, अगर पता चला है तो कुछ महीने बाकी ये बंदा आप ही का है, टेंशन मत लो। और गाइज यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी जो पर्सन है आपके मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, मतलब सेक्सुअल फिजिकल होते टाइम में आपकी पर्सन ना आपको बॉडी मसाज देना चाहते हैं, पैरों में मसाज देना चाहते हैं, या पूरी होल बॉडी में मसाज देना चाहते हैं। वो वाली कौन सा सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसमें वो था, रणदीप हुड्डा था, उसमें बड़े ही अच्छे से बॉडी मसाज दिख रहा था, उसी टाइप का बॉडी मसाज यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। वो वाला सॉन्ग, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, कैसे था, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया है। इसी सॉन्ग में देखना आप सर्च करके कि जिस तरह का बॉडी मसाज है ना, बिल्कुल वैसा ही बॉडी मसाज इस इंसान को करना है, अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो इसी तरह का बॉडी मसाज इस इंसान को आपसे चाहिए। इसके दिमाग में यही चल रहा है। फिलहाल फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में इतना ही मैं बता सकती हूँ। नेक्स्ट दूसरी वीडियो अगर आपका डिमांड आता है सेक्सुअल रीडिंग का, तो इसके बाद जो मैं रीडिंग करूंगी तो फिर मैं उसमें बताऊंगी। फिलहाल देखो गाइस, मैं पटना के लिए निकल रही हूँ, कुछ ऑफिशियल काम है, अगर मेरे को लेट लगा तो 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगी, और अगर मैं आ गई तो रेगुलर वीडियो आएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अपॉइंटमेंट लेना होगा गाइस, तभी कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, भरोसा होगा तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, हर हर महादेव।